नमस्कार, आपका स्वागत है द अनुलता शो में और मैं आपके साथ अनुलता। आज हमारे साथ मौजूद है रितु सिन्हा दीदी, जो रितु जी चलाती हैं दीदी की रसोई। एक बहुत ही नेक कार्य कर रही हैं। बहुत सालों से बहुत सारे बच्चों को ये डेली भोजन कराती हैं। दीदी अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मैं रितु सिन्हा, दीदी की रसोई का ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत अच्छा इन्होंने सवाल किया कि अपने बारे में बताइए। शायद हम लोग अपने बारे में बताए होते तो आज ही ये सेवा नहीं मिली होती। अपने बारे में ना बताकर मैं उनके बारे में बता रही हूँ जो कि बेसहारे, जिनके लिए कोई एक कदम निकल कर सेवा करता है तो शायद उन्हें सहारा मिल जाता है। वो है सभी की सहयोग से, सभी की सेवा से दीदी की रसोई। तो दीदी की रसोई में चलाती हूँ और शिक्षा हमारा एक मिसाल, एक उद्देश्य है जो 1997 से एक शिक्षा की अभियान चलाकर मैंने आज कम से कम 35 स्कूलों को गांव बस्ती और जुगी बस्तियों में चला रही हूँ, वो अपना स्कूल के नाम से। दीदी की रसोई और शिक्षा, ये दो हमारा जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है। शिक्षा है तो बच्चों की भविष्य है, भोजन है तो बच्चों की ताकत है, वस्त्र है तो बच्चों की बदन ढका हुआ है। बस इन्हीं उद्देश्य के साथ में मैं सेवा करती हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा दीदी आपके बारे में जान करके। वैसे तो मैं कई वर्षों से दीदी को जानती हूँ, दीदी के काम से भी मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। इतने सारे लोगों को इतना डेली का ये करना सेवा, क्या कभी कोई अड़चने, कोई बाधा? आपने सही कहा। देखिए, अच्छे काम में अड़चन ना है, मतलब कहने की मतलब संघर्ष, अड़चन और रुकावट ना है, उस काम को करने में मज़ा ही नहीं है। कहिए कि हम जितने अच्छा काम करें उतना ही मुसीबत है। जब अच्छे काम में परेशानी, मुसीबतें आती है तो उसको संघर्ष करने में, उसको झेलने में बहुत आनंद आता है, बहुत मन का सुकून मिलता है। ये इतना आसान नहीं है किसी को सेवा करना, किसी को भोजन देना, किसी को पढ़ाना, किसी को शिक्षा के लिए उसको अग्रसर कर कर आगे बढ़ाना। लेकिन मैं कहती हूँ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे? आपका जुनून, आपकी सक्रियता आपके अंदर है, आपके अंदर यानी वो भाव है, तो बहुत ईजी है। जी, जैसा कि आप लोग जान ही चुके हैं दीदी क्या काम कर रही हैं, कितने सालों से कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई नेक कार्य करते हैं उसमें बाधा ज़रूर आती है। तो उन सब बाधाओं का सामना करते हुए दीदी आज तक निरंतर एक कार्य करती हुई आई हूँ। दीदी, एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगी जी। कि दीदी की ही रसोई का नाम रखने के पीछे कुछ उद्देश्य? बहुत बड़ा राज है। आपने कितना अच्छा सवाल किया। बहुत अच्छा। देखिए, भोजन सबके हाथों को बनाया हुआ खाना नहीं चाहिए जी। सच देखा जाए तो, और खाना भी चाहिए, मजबूरी होती है, हॉस्टल में, बाहर कहीं भी रहने पर चलो खाते हैं। लेकिन माँ बहनों के हाथों का जो भोजन होती है वो बच्चों को, मन को बड़ा पवित्र करती है, विचार को बनाती है, सोच विचार जो होता है उस बच्चों को अंदर अच्छी आती है। और माँ बहनों के हाथ से चाहे वो दाल चावल क्यों नहीं, चटनी हो, बहुत अच्छे स्वादिष्ट होती है। इसीलिए इस रसोई के नाम है दीदी। दीदी इसलिए कि भोजन का सबसे पहला स्थान माँ और बहन और दीदी को दिया गया है, इसीलिए इसका नाम है दीदी। जी, बहुत अच्छा लगा। मतलब इसके पीछे जो उद्देश्य था, आज मेरा भी ये उद्देश्य क्लियर हुआ जान करके। मेरी भी अंदर जिज्ञासा थी कि दीदी की ही रसोई क्यों, माँ की रसोई या फिर और कोई रसोई क्यों नहीं, दीदी की रसोई। तो ये बहुत अच्छा विज़न है आपका। साथ में दीदी पूछना चाहूँगी कि कितने लोग आपके यहाँ डेली प्रतिदिन, और इनका समय क्या है? हाँ, भोजन का टाइम तो 1 बजे का, क्योंकि देखिए टाइम तो और भी रखा जा सकता है, लेकिन 1 बजे का जो लंच के टाइम होता है उस समय जो भी भूखा प्यासा होता है वो ज़्यादा भूखा होता है। और उसको जब आप भोजन कराती हैं, उसको भोजन देती है तो बड़ा प्रेम से, भाव से, मतलब दिल की आत्मा से दुआ निकाल कर करता है, क्योंकि उसका पेट भरना है, वो भूखा है। और वो जब भूखा है, पेट भर खा रहा है, तो उसके दिल की जो दुआएं निकल रही है ना, वो आपका बहुत जीवन में काम करेगा। इसलिए टाइम भी 1 से 2, 1 घंटा मेरी भोजन पड़ती है।
अच्छा जी। ठीक। और उसका रूटीन है जगह जगह पर। शनिवार है तो शनि मंदिर पर, यानी सोमवार है तो शिव नगरी में, मंगलवार है तो हनुमान मंदिर, वीरवार है तो साईं मंदिर, शुक्रवार है तो रेड लाइट 19 सेक्टर। अच्छा जी। संडे है तो 19 सेक्टर के मंदिर। ऐसी सारी जगहों पर बनी है। और मैं बता दूं कि मेरी कोई ज़्यादा सहयोगी नहीं है, सहयोग करने वाला नहीं है, लेकिन मैं बड़ा गर्व से और खुशी से कहूँगी कि जो मेरी माता रानी है उनकी कृपा अपार है। ये ऐसा कृपा है उनका कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं दीदी की रसोई कैसे चलाती हूँ। मैं कभी अभी तक जब से रजिस्ट्रेशन कराई हूँ कभी किसी के घर जाकर ना तो मैंने डोनेशन लिया, नहीं हमने उनको मांगा। जितना भी मेरा सहयोग मदद आया सोशल मीडिया से आया। सोशल मीडिया पर मैं डाल रही हूँ, लोग देखते हैं और वो खुद को कॉल करते हैं कि बहन जी, दीदी जी, आप ये अच्छा काम नहीं काम कर रही, थोड़ा मेरे तरफ से भी कर देना। और जो वो कर देते हैं हम उन्हीं का लेकर उन्हीं का वितरण कर देते हैं जी बिल्कुल। भोजन। बाकी मैं कहीं भी भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करती हूँ लेने देने मांगने के लिए, क्योंकि मैं कुछ लोगों के कहने में मैंने कुछ लोगों के पास गई, लेकिन मतलब देना लेना तो बात की बात है, सुनाना और सुनना हमारी औकात नहीं है। क्योंकि सेवा करने का पीड़ा हमने उठाया है, लोगों के बारे में सोचना हमने उठाया है, तो फिर उसमें तीसरे को क्या परेशान करना है। फिर मैं तीसरे को क्यों सुनूं कि ये तो एक बिजनेस बन गया है, आप कितने लोगों को खिलाती हैं, इसकी फोटो दीजिए, वीडियो दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। ये सारी चीज़ सुनना मेरी ताकत नहीं है। और रह गई कि भाई रजिस्ट्रेशन है, हर कागज़ से मैं पूरा फॉर्मेलिटी पूरा कर रखी हूँ। हाँ, मैं टैक्स भरती हूँ सरकार को, मैं सारी चीज़ करती हूँ, सारी फॉर्मेलिटी है मेरे पास। यानी कभी कोई उसका इंक्वायरी करे, कभी वो हमसे सवाल करे, जवाब करे, कभी भी किसी तरह, तो मैं हर चीज़ से राइट हूँ। लेकिन मैं किसी के पास कभी, मैं कैमरा के सामने बोल रही हूँ, सीधी ऋषि फाउंडेशन संस्था के माध्यम से बोल रही हूँ, अपने मन से, कि मैंने कभी किसी के दरवाजा नहीं गई। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ तो सिर्फ माता रानी का। और कभी भी आप चले जाइए हमारे दीदी की रसोई में, आप देखेंगे हमेशा आटा, चावल, दाल, चीनी, तेल भरा रहता है। जबकि मैं कहती हूँ 24 घंटे में कोई आपको निगाह में भूखा प्यासा दिख रहा है तो आप तुरंत मेरा नंबर दीजिए, उससे कार्ड दीजिए, नंबर दीजिए, कहिए कि आप वहाँ पहुँच जाओ, या आप खुद कॉल कीजिए कि दीदी 4 लोग भूखे हैं। क्योंकि मेरे पास 3 फ्रिज है, फ्रिजों में दाल सब्जी हमेशा रखती हूँ। और बस यानी कॉल आया, किसी भी ऑटो रिक्शा किसी का भी आता है, तुरंत रोटी बनाना या चावल, जीरा चावल, या कोई भी रोटी हो, खिचड़ी हो, चावल हो, बनाकर तुरंत टिफिन भी हमारे पास है, पैक किए और बंदे को टाइम जितने बजे के दे दिए कि भाई आधे घंटे में आ जाओ, ले जाओ खाना, तो ले लिया। और मैं आज भी कहूँगी, अभी भी कहूँगी कि किसी के हाथ पकड़ना है तो ईश्वर को पकड़िए, वो खुद ही नैया बेड़ा पार कर देगा। जी बिल्कुल सही बात है। माता रानी का शुक्रगुजार सा तो पूरा संसार है, और वो जब चाह लें तो उस राह में बाधा आ ही नहीं सकती। काम कैसे कब हो जाता है ये तो स्वयं इंसान को खुद भी नहीं पता चलता। बस मन में अपना दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे ये काम करना है, और नेक कार्य में माता रानी हमेशा साथ देती हैं। एक चीज़ और बताऊं आपको, बहुत से लोगों ने हमें सलाह दिया कि आप ट्विटर पर डालिए, इंस्टाग्राम पर डालिए, इस पर डालिए, उस पर डालिए, आप उनको लिखिए, मांगिए। लेकिन मैं पोस्ट डाल देती हूँ, लेकिन कभी ये नहीं लिखती हूँ कि आप मेरा सहयोग कीजिए हमारे बच्चों का। क्योंकि मैं कहती हूँ कि सबका जन्म देने वाला जन्म दिया है तो उसका आहार भी जरूर दिया होगा। कहीं से न कहीं से उन बच्चों को आहार जरूर मिलेगा, जरूर वो बच्चे भूखा कभी नहीं सोएंगे। आपको एक बात और बता दूं, बहुत सुनकर हैरानी हूँ, 12 बच्चों को स्पेशल गोद ले रखी हूँ मैं। कोरोना के टाइम वो दिल्ली के बच्चे हैं, उनके माँ बाप कोरोना में ख़त्म हो गए। हमसे किसी ने कॉल किया, बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं, क्या आपको कोई ऐसा NGO है कि जो मैं बच्चों को दे दूं और बच्चे आप रखवा देंगी। मैंने कही भाई हमसे बड़ा NGO कौन हो सकता है, मैं भी तो एक माँ बहन हूँ। कौन ऐसा बच्चा है कि जिनके कोई नहीं है और वो ऐसे भटक रहे हैं। वो सारे बच्चे आप मुझे दे दीजिए, मैं 12 बच्चे हैं,
12 बच्चों को उठा कर लाई, 2 लड़का है, 10 लड़की है। उन 12 बच्चों को लिखा पढ़ी के साथ में मैंने गोद ले लिया। आज मैं 12 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, अच्छे से रख रही हूँ, उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन करा चुकी हूँ। लेकिन उन बच्चों को कभी भी फ़ोटो तस्वीर मैं सोशल मीडिया पर नहीं डालती हूँ, नहीं दिखाती हूँ, नहीं कहती हूँ, और उनके लिए किसी से सहयोग मदद मैं नहीं मांगती। उनके लिए अभी बहुत अच्छा मैं घर बनवा रही हूँ, क्योंकि थोड़ी छोटी मकान पड़ रही थी, बच्चे बड़े हो गए हैं, क्योंकि 4 साल होने जा रहा है कोरोना का। वो बच्चे बहुत अच्छे हो गए हैं, तो बच्चों को मैं बहुत अच्छे से पोषण पालन, तो शायद हो सकता है कि उन बच्चों की दुआएं, इन बच्चों की जो भूखे प्यासे होते उनकी दुआएं, आप जैसे लोगों को प्यार और स्नेह और साथ मुझे साथ दे रहा है, जो कि मुझे कोई चीज़ का कभी कमी महसूस नहीं हुआ। संघर्ष किया, मेहनत की, एक बार टेंशन में होती हूँ कैसे होगा, लेकिन जब उस काम का टाइम आता है यूँ हो जाता है, कैसे होता है मुझे भी पता नहीं चलता है, लेकिन हो जाता है। सब ईश्वर का आशीर्वाद है, क्योंकि नेक कार्य में हमेशा ईश्वर आशीर्वाद देता है। आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि ये जो कार्य आप करती आ रही हैं जी, इसमें कौन कौन आपका सहयोगी, जैसे आपकी पूरी टीम होगी, खाना बनाने से लेकर बांटने से लेकर के कितने लोग आप लोग हैं? देखिए सहयोग करने वाला कोई नहीं है, और बांटने और खाना बनाने के लिए मैं सबको थोड़ी सी, कहते हैं ना, काम के लिए थोड़ी पैसे देती हूँ, किसी को 3000, किसी को 2000, किसी को 2500, और सब थोड़ी पैसे पर सेवा करते हैं। मैं उन लोगों को ट्रेनिंग भी देती हूँ कि देखो पैसा कमाना आसान है आज के ज़माने में, पैसा कमाना कोई मुश्किल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुश्किल है, लेकिन सेवा करना मुश्किल है। यानी आपने अपने जीवन में सेवा उतार लिया तो आपका जीवन धन है। आपको चाहे कितने बड़ी भी मुसीबत आ जाए, वो सेवा, वो दुआएं आपको आवाज़ देकर आपका साथ देगी। तो इस तरीके से हमारे साथ में 35 लोग जुड़े हुए हैं। बहुत से महिलाएं थी जो ट्रेन होकर हमारी शिक्षा से, बातों से, कामों को देखकर उन्होंने अपना फाउंडेशन बना लिया, संस्था बना लिया, ट्रस्ट बना लिया, और बनाकर आज सेवा कर रही हैं, निकल चुकी हैं आगे। लेकिन अभी भी 35 लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, जेंट्स हैं, लड़के हैं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को मैं तनख्वाह देती हूँ, और वो भी तनख्वाह कहाँ से देती हूँ आपको सच्चाई बता दूँ, मेरी मकान किराया पर है, ठीक है। मैं थोड़ी सी, हमारे मकानें हैं जो किराया पर चलती हैं, वो किराया मैं सारा अपने ट्रस्ट, संस्था और गरीब बच्चों में लगा देती हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। इन कार्य को करते हुए एक कोई ऐसा वाकया जो आपको यादगार हो, कोई ऐसा वाकया पब्लिक के साथ शेयर करना चाहती हैं, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हैं, कोई खास ऐसा पल जिसमें आपको खुशी भी हुई हो, कुछ अड़चने आई हों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई एक ऐसा वाकया हो जो आप पब्लिक को नहीं बताइए। बिल्कुल आप सही बोल रही हैं, सही कह रही हैं कि बीते समय में संघर्ष भी हुआ, खुशी भी हुआ। जब 1997 में मैं मैट्रिक का पेपर देने आई थी दिल्ली में, तो हम लोग दिल्ली में रहते थे, एक बच्ची खो गई थी। उस बच्ची को खोज में हम लोग निकले, तो खोजते खोजते हम लोग नोएडा तक आ गए, और नोएडा भी आए, और नोएडा में जितने भी झुग्गी झोपड़ी थी उसमें ढूंढना चालू किया। लेकिन जब उस झुग्गी झोपड़ी में हम लोग जो गए, और जो चीज़ मैंने देखी, जो मैंने महसूस की, बड़ा दर्दनाक थी, बड़ी दर्द थी, और बहुत अंदर से, कहते हैं ना कि आपने दुख को नहीं देखा हो और सामने वाले को दुख देखकर शायद लोग दुख को महसूस नहीं करता है, लेकिन हम खुद को दुखी नहीं कभी अपनी लाइफ में देखी हुई थी, और जब उन लोग को देखी तो बड़ा दुख हुआ मुझे। ऐसा क्या देखा आपने? वो देखा कि कभी किसी के शरीर पर सही से वस्त्र नहीं था, कोई कहीं सोया है, कोई कहीं नंगे धंगे पर आया है, कोई लकड़ी पर खाना बना रहा है, किसी के बच्चों के शरीर पर कपड़े नहीं हैं, औरतें के देह पर जो साड़ी है वो इधर पीछे से फटे पड़े। मतलब इस तरह का मैंने जो देखी, और देखने के बाद जो मुझे वहाँ पर दर्द महसूस हुआ, मैं उसी जगह से संकल्प ले लिया कि मैं इस सेवा को अपने जीवन में उतारूंगी, और जो हमसे बनेगा वो मैं करूंगी। वहीं पर दुख भी महसूस की
और खुशी भी मुझे महसूस हुआ कि मुझे सेवा मिल गया, और वहीं से मैं सेवा को शुरू कर दी अपने जीवन में। और जब सेवा शुरू कर दी, पढ़ाई भी शुरू की। मैं आपको बता दूं, मैं बीएड खुद हूँ, 1 साल में सरकारी टीचर खुद रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि घर परिवार में हम 7 भाई मतलब देवर जेठानी है, तो सभी लोग बाहर। अब सिन्हा परिवार जो होता है वो बड़ा पेन की ताकत होती है, बड़ा अफसर ग्रेड के लोग होते हैं। तो उसमें हमारी सासू माँ ने कहा कि भाई, वो एमपी की बीवी थी, अब उन्होंने कहा सब लोग बाहर में हैं, एक छोटी बहू आई, वो भी बाहर में, और नौकरी कर। बोली भाई ये हमें जमा नहीं किया नौकरी। मैंने उनका आदेश मानकर आज्ञा का पालन करके तुरंत हमने कुछ नहीं बोली। मैंने कही इसका मतलब है कि उनको हमसे ज़्यादा प्रेम है, प्यार है कि मेरी बहू मेरी नज़र के सामने रहे और ये नौकरी ना करे। मैंने चुपचाप रिजाइन जाकर हमने आगे कर दिया, मतलब सरकारी नौकरी। बहुत बड़ी बात है कि अपने आगे की जो आपकी सोच थी उसको आपने वहीं पे रोका, अपनी हाँ, सास के कहने पे। सास माँ ही होती है। हाँ, माँ होती है। नहीं, मतलब ये लगा, मुझे महसूस हुआ कि उनको हमसे ज़्यादा प्यार है। उसके बाद मेरे साथ ही क्या 3 साल हुआ उनके साथ में रही। हस्बैंड बाहर चल रही है, सब लोग बाहर गए, मैं उनके साथ रही। अचानक उनका तबीयत खराब हो गया, चलो वो चल पड़ी। जब वो चल पड़ी तो फिर मेरी कदम जीवन में वही आया जो कि मैं कुछ संकल्प लिया था जो आपने सेवा का, वो आपने अपने जीवन में उतारा। नहीं, क्योंकि हमने सरकारी नौकरी छोड़कर अपनी सासू माँ का सेवा की, और सासू माँ के सेवा के बाद वो चल पड़ी। तो उनकी कुछ जीवन में बात भी थी, कुछ अपना भी गम था, खुशी था। तो बस वो लड़की को ढूंढने ना निकलते, ना इतना खुशी मिलती, ना आप मिलते, नहीं और लोग मिलते, ना मुसाफिर मिलते, ना इतना प्यार मिलती, ना दुआएं मिलती, ना मैया रानी मिलती, ना मैया रानी की तपस्या मिलती। एक चीज़ और बता दूँ आपको, मैं 6th क्लास से ही माता रानी के भक्त हूँ। आज मुझे 21 साल हो गया सीने पर जौ उगाती। अच्छा, हाँ, शायद आपको पता हो ना पता हो, नवरात्रों में मैं 9 दिन लेटी पड़ी रहती हूँ। कलश यहाँ होता है और कम से कम हजारों लोग दर्शन करने वाले होते हैं। 9वीं तक लोग दर्शन करते हैं, 10वीं को उठती हूँ मैं। और पुलिस, एसपी, डीएम, ये जितने होते हैं सबकी पहरा होती है। और समझिए कि मतलब वो मेला आप हमारे मंदिर पर कभी इस बार अक्टूबर में देखना, कभी याद आ जाए तो आ जाना, कि हर लोग, मतलब क्या अधिकारी, क्या बड़ा, क्या छोटा, सभी माँ का दर्शन करते हैं, माँ का आशीर्वाद लेते हैं, माँ के चरण छूते हैं। और जो उस जगह पर आया वो कभी खाली हाथ गया नहीं, किसी ने कुछ दिया नहीं, लिया ही है। और मेरी माँ है, ऐसी माँ तो शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि कभी किसी से कुछ लेती नहीं है, सिर्फ देना चाहती है। जी बिल्कुल। और जो आया है उसके दरबार में खाली हाथ आया। मैं कभी कभी बड़ा अजीब हो जाती हूँ, जो आता है इस मंदिर पर खाली ही आता है, कभी उसके हाथ में कुछ नहीं होता है। कभी कभी अचानक आदेश होती है माँ का कि बोलो उसको कुछ चढ़ा दे हमारे लिए, तब मैं बोलूँगी कि आपके पॉकेट में कुछ है तो चढ़ा दो, 1 रुपया, 5 रुपया, जो भी है वो ईश्वर हाँ, वो चढ़ा दो तो इंसान चढ़ा। लेकिन जो आया और गया वो ये जरूर कहा कि अरे तुझे, हम तो आपके स्थान पर गए और कुछ आपने कहा कि जो मांगना हो मांग लो, माँ तो देने वाली। सच में हमें मिला है। और आज मैं जो कुछ हूँ इस स्थान को, मैं हजारों लोग वहाँ से बन के वहाँ से बने हुए हैं। और क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? कुछ संदेश देना चाहेंगी? हाँ, बिल्कुल संदेश ये देना चाहूँगी कि जीवन में कुछ करना है तो सेवा, और सबसे पहले अपने बड़े वरिष्ठ जो होते हैं, माता पिता, उनका सेवा होना चाहिए, और भगवान की सेवा होना चाहिए। माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। और जिसने माँ बाप का सेवा कर लिया, वो समझ लीजिए सबका सेवा कर लीजिए। लेकिन माँ बाप यानी पास में है, दूर है, कहाँ है, इसको आप जानो। लेकिन जहाँ भी रहो, पड़ोस में भी देखो कि बंदा खाना खाया है या नहीं। कहीं ऐसा नहीं कि मैं तो खूब खाया और पड़ोसी जो है बेचारा भूखा सो गया, तो उसको भूखा ना सोकर उससे प्रेम कीजिए, उससे व्यवहार बना कर रखिए, उससे ज़रूर पूछिए कि आपने खाना खाया। यानी कोई परेशानी हो उसका हेल्प कीजिए, और ये सोचकर हेल्प मत कीजिए जो कि आपको भी वो हेल्प करे। हमेशा आपकी भाव निस्वार्थ भाव होनी चाहिए, हमेशा
सरलता और मधुरता और बिल्कुल सरल स्वभाव से सेवा कीजिए। ईश्वर के साथ चित मानकर सेवा कीजिए। आपको जीवन में कहीं भी किसी भी जगह पर आपको कभी कोई कठिनाई नहीं आएगा, ये हमारा मानना है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आपने देखा, ऋतु जी से बात किया, उनके जीवन से एक परिचय हुआ, छोटा सा परिचय हुआ, लेकिन हुआ। किस तरीके से कोई हमारे जीवन में एक ऐसा वाक्य होता है जिससे हमारी पूरी जीवनी ही बदल जाती है, जीने का तरीका ही बदल जाता है। कुछ ऐसा संकल्प हम ले लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़ देते हैं, तो कोई एक वाक्य आपका जीवन बदल सकता है। आपके साथ भी अगर हुआ है ऐसा कोई वाक्य जिसने आपके जीवन को बदला है, तो आप भी शेयर कीजिए। द अनलता पॉडकास्ट में आइए, बताइए दर्शकों को ऐसा कौन सा वाक्य आपके साथ हुआ जिससे आपका जीवन पूरा ही बदल गया। देखिए अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।